तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तगड़ी मैथ में। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे पावर और सर्च क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि पावर और सर्च क्या होता है। तो पावर और सर्च से बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पावर का यूज क्यों करना पड़ा। कि मान लीजिए अगर हमको दो बार दो फिर गुणा करना है, 2 का 50 बार गुणा करना है। हमको कितनी बार करना है? 50 बार। जब हमको इसको 50 बार गुणा करना है ना, तो ये कैलकुलेटर में जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने जाएंगे तो इसको 50 बार गुणा करेंगे, टू 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 टू। उसके लिए हमको लगता है टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए इंसान बहुत आलसी है। तो उस टाइम को बचाने के लिए इंसान ने क्या किया? इंसान ने शॉर्ट तरीका ढूंढा। तो वो क्या, देखिए कि जब हम किसी चीज का रिपीट में गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 इंटू थ्री का रिपीट में गुणा कर रहे हैं हम एन टाइम्स। जब एन टाइम्स गुणा कर रहे हैं और जो ये नंबर है ये क्या रिपीट है, ये नंबर क्या सेम नंबर है। यदि ये नंबर सेम है तो हम जितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम उसकी पावर में लिख देते हैं। जो जैसे मान लीजिए 5 को हम रिपीट कर रहे हैं 5 बार। कितनी बार? 5 बार। जब हम 5 को 5 बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को 5 बार रिपीट कर रहे हैं तो 5 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 पावर हो गई। तो बेसिकली इसी तो बेसिकली हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पावर और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है कि जब ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम है। यहाँ पे देखिए जो ए है इसको बोलते हैं बेस। बेस यानी आधार। जब हमारे ये दोनों सेम है, बेस यदि हमारा बेस सेम है और जो हमारा जो बेस है वो गुणाम है, और यदि सेम है जैसे ए इंटू ए सेम है, तो यहाँ पे ए की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? ए की पावर 1। तो ये क्या पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि ये गुणा में है। सपोज 2 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4। और यदि इसको हमको पावर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एक, इसकी पावर कितनी है? 1। और इसकी पावर कितनी है? तो 2 की पावर 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसको हम बोलते हैं, इसको ये क्या हो गया? हमारी पावर फॉर्म में लिख गया। किस में लिख गया? पावर फॉर्म में लिख गया। तो जब हम किसी 2 इंटू टू का हम 5 बार गुणा कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 2 बेस ले लिया, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो हम इसकी पावर कितनी लिखेंगे? 5। और 2 की पावर 5 तो क्या हो गया? पावर फॉर्म में हो गया। हमको कैसे पावर फॉर्म में लिख दिया हमने। तो एक एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। जब इसको लिखना है हमको तो कैसे लिखेंगे? 3, तो 3 लिख दिया। कितनी बार है ये? 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स। तो हमको क्या करना है? 5 टाइम्स। यदि ये 1 और 3 हो गया तो कितना टाइम होगा? 6 टाइम। तो हम इसको 5 ना लिख के क्या लिखेंगे? 6 टाइम। तो पहला रूल क्या होता है? यदि बेस सेम है, यदि दोनों का बेस सेम है और गुणा में, तो पावर क्या हो जाती है? एड ऑन हो जाती है। तो जो पहला रूल है वो क्या है? यदि बेस सेम है और क्या है? गुणा में, तो पावर क्या हो जाती है? एड ऑन हो जाती है। यानी कि एन प्लस एम हो जाएगा। एन प्लस एम कैसे? देखिए 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 6 है। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? एड ऑन हो जाती है। तो पावर क्या हो जाएंगी? एड ऑन हो जाएंगी। तो 2 और यहाँ पे पावर कितनी है? 5 और प्लस 6 कितना हो गया? 2 की पावर 11। और दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हो गया कि 3 की पावर 4 तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितना है? कुछ नहीं है। तो हमने मान लिया 1 है। तो 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 4 कितना हो गया? 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 यह आंसर हो गया। तो अब दूसरा रूल की बात करते हैं। तो दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है? यदि हमारा बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी m माइनस एन हो जाता है। कैसे? देखिए मैं करता हूँ। 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 6। तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा होगा? 5 बार। तो 2 3 4 और ये हो गया 5। तो देखिए ये कितनी बार गुणा होगा? 6 टाइम।
2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो देखिए 2 से 2 गया, इस 2 से ये गया, इस 2 से ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया, तो बचा कितना? बचा कितना? 1/2, यानी कि 1/2 बचा। तो इस 1/2 को हम पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला कि 2 की पावर m है और ये क्या है? 2 की पावर n है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर m माइनस n। जब m माइनस n लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है? 5। तो 2 की पावर कितनी है? 5। तो 5 माइनस 6 लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा? 6। तो कितना बचा? 2 की पावर -1। प्लस की करनी होती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 की पावर -5 है, ये मेरे को पॉजिटिव करनी है, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं 1 लूंगा और इसको अपॉन में दूंगा 2 की पावर 5। तो ये क्या हो गया? हमारी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो देखिए यहाँ से अगर इसको मैं प्लस की करना चाहूँ तो इसको क्या क्या करूंगा? मैं नीचे भेजूंगा। देखिए 1/2 आ गया, 1/2 की पावर 1, और 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर 1 होती है, तो आंसर क्या आता है उसका? सेम आंसर आता है। तो 1/2, इधर भी देखिए 1/, कहाँ है? इधर भी देखिए 1/2 आया था। ठीक है, तो एक और रूल है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो तीसरे रूल की बात करते हैं। तो थर्ड रूल क्या कहता है हमारा? थर्ड रूल कहता है यदि किसी की पावर, यदि a की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। कैसे? देखिए मैंने यदि 5 की पावर कितनी है? 0, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। ये बेस कितना भी हो, हमारा बेस कितना भी हो सकता है, ये 1000 हो, 2000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितना भी हो सकता है। यदि ये कितना भी है, सपोज कर लो ये है मेरा 5 करोड़, ये मेरा 5 करोड़, ये 5 करोड़ की पावर यदि मेरी क्या है? 0, तो ये क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करके देखोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी बेस की पावर किसी भी बेस की पावर क्या हो? 0 हो, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए चौथे नियम की तरफ चलते हैं। तो चौथा नियम कहता है कि a की पावर और b की पावर सेम है। क्या है? सेम है। यदि a की पावर भी n है तो b की पावर भी n है, तो इसको हम क्या करते हैं? a/b, यानी दोनों की पावर सेम है, तो हम इनको क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद करके दोनों की पावर हम n कर देते हैं। जैसे कि 5 की पावर भी 5 है और 6 की पावर भी 5 है। देखिए यहाँ पे बेस तो डिफरेंट है, बेस क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, बेस क्या है? डिफरेंट है। तो बेस डिफरेंट है मगर पावर क्या है? सेम है। पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? 5/6 की पावर कितना कर देंगे? 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 की पावर कितनी है? 1000, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1000। देखिए बेस तो क्या है? डिफरेंट है। बेस क्या है? डिफरेंट है। बेस डिफरेंट है मगर पावर क्या है? सेम है। पावर सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000। यदि देख ये पावर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि 3/2 पे पावर क्या है? 1000 सेम है पावर। ये हो गया आंसर। अब 5वें नियम की बात करते हैं। तो 5वां नियम क्या कहता है कि हमारा अंडर रूट में यदि m इंटू एन है, अंडर रूट में m इंटू एन है, तो हम क्या करते हैं? इनको m इंटू एन लिख देते हैं, m इंटू एन, यानी ब्रैकेट में हमारा m इंटू एन हो जाता है अंडर रूट में। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है मेरे को, क्या 2 इंटू 3। देखिए यहाँ पे दोनों दोनों जो क्या है नंबर अंडर रूट में, तो हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6 और अंडर रूट का अंडर रूट, यानी कि हमारा अगर दे रखा है कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो गया? तो 2 2 जा
4, और अंडर रूट 4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की, जब हम इसको वर्ग रूट निकालते हैं तो आगे बात करते हैं। ये फिफ्थ नहीं, सिक्स था। तो सेवंथ नियम की बात करते हैं, जो कि सेवंथ और एट्थ नियम बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने लिख दिया ए की पावर एम की पावर ब्रैकेट में लिख दिया एन, तो इसका मतलब क्या होता है? और ए की पावर एम की पावर एन, इसका मतलब क्या होता है? इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन कैसे रहता है कि दोनों में ही पावर है, पर पावर, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए, यहाँ पे जब ब्रैकेट आए, जब आप सोल्व करने जा रहे हैं तो ब्रैकेट आता है, तो इनका क्या करना होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन हो जाता है। मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ये a की पावर m है और m की पावर n है, तो पहले क्या करना होता है कि a की पावर, जो m की पावर n है उसको सोल्व करना होता है। इसको पहले आप किसको सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। यानी कि मेरे को दे दिया, इसको इस पे बात करते हैं। यानी कि अगर मेरे को दे दिया जैसे टू की पावर 3 है, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा कि 2 3 जा 6, नहीं, इसको मैं सॉल्व करूंगा कि 2 की पावर कितना है? 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। यानी कि मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा कि 2 की पावर 3 कितना होता है, तो उसकी पावर है ये 8। और इसका डायरेक्ट इसको अगर क्वेश्चन को मैं इधर अप्लाई करता हूँ, यानी कि 2 की पावर हो गया 3, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि 2 का 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया? 6 आंसर आ गया। मैं यहाँ पे वो कितना आया है? 8 आंसर आया। तो इसमें जैसे हमको दे दिया 5 की पावर 6, जैसे एक क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 5, देखिए यहाँ पे सब में ब्रैकेट है, तो मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 की पावर 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, और वहीं यहाँ पे अगर ये हो जाता है कि 3 की पावर 2 की पावर 4 हो जाता है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? देखिए, तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। ठीक है, 2 की पावर, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया कि 2 की पावर सॉल्व किया, ना कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 16। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट करें। धन्यवाद।